तो क्या टाटा नैनो ईवी सच में वापस आ रही है? यह सवाल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है। चारों तरफ तस्वीरें शेयर हो रही हैं, लोग कीमत पर बहस कर रहे हैं, पर इस पूरी कहानी में आखिर दम कितना है? बस एक लाइन, टाटा नैनो ईवी वापस आ रही है। और बस इंटरनेट पर तो जैसे हंगामा ही मच गया। लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो देखने लायक है। और अटकलों का बाजार तो गरम ही गरम है। मतलब हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे शोर के पीछे आखिर सच्चाई है कितनी? क्या टाटा मोटर्स वाकई सचमुच नैनो को एक नए इलेक्ट्रिक अवतार में ला रहा है, या ये सब बस हम सबकी एक उम्मीद है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, ठीक है। इस अफवाह के पीछे ना कुछ बहुत ही सॉलिड वजह हैं। ऐसी वजहें जो इसे इतना असली और दमदार बना रही हैं। असल में देखें तो तीन बड़ी और ठोस वजह हैं जिनके कारण ये खबर इतनी तेजी से फैली है और क्यों लोगों को इस पर इतना यकीन हो रहा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत क्या है? अरे खुद रतन टाटा। जी हां, रतन टाटा साहब खुद एक कस्टमाइज्ड सफेद रंग की नैनो ईवी चलाते हैं। ये कोई अफवाह नहीं, ये 100% सच है। ये कार उन्हें एक ईवी कंपनी इलेक्ट्रा ईवी ने गिफ्ट की थी। अब जाहिर सी बात है, जब कंपनी का इतना बड़ा नाम खुद इस कॉन्सेप्ट को अपना रहा है तो भाई बात में दम तो लगता ही है। अब आते हैं दूसरी हकीकत पर, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। साल 2018 में टाटा मोटर्स ने जेएम नियो नाम से नैनो ईवी का एक छोटा सा बैच लॉन्च किया था। हाँ, ये गाड़ियां आम जनता के लिए नहीं थीं, ये खास तौर पर ओला कैब्स जैसी कंपनियों के लिए बनी थीं। और देखिए, भले ही ये प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ा हिट साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने एक बात तो पक्की कर दी कि नैनो ईवी सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे बनाया जा सकता है। और तीसरा और शायद सबसे अहम कारण है मार्केट की जबरदस्त जरूरत। देखिए, भारत में ईवी रेवोल्यूशन तो चल रहा है ना, लेकिन एक आम आदमी की इलेक्ट्रिक कार, एक पीपल्स ईवी, उसकी जगह आज भी खाली है। टाटा की जो सबसे सस्ती ईवी है टियागो, वो भी करीब 8 से 10 लाख की आती है। तो एक छोटी किफायती सिटी ईवी के लिए मार्केट में बहुत बड़ी जगह बनी हुई है। और यही वो मैजिक नंबर है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, 5 लाख रुपए। सोचिए, एक ऐसी कार जो एक मिडिल क्लास परिवार के बजट में एकदम फिट बैठ जाए। और इस रोल के लिए नैनो ब्रांड से बेहतर और क्या हो सकता है, बताइए। ये बात टाटा भी बहुत अच्छे से जानता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा है, तो फिर नैनो ईवी अब तक सड़कों पर आई क्यों नहीं? आखिर क्या दिक्कत है? चलिए अब इसके रास्ते में जो दो सबसे बड़ी रुकावटें हैं उन्हें समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है सेफ्टी। देखिए, जो पुरानी नैनो जिस प्लेटफॉर्म पर बनी थी ना, वो आज के जो सख्त सेफ्टी नियम हैं उन पर खरा नहीं उतर सकती, बिल्कुल नहीं। और टाटा मोटर्स वो अब सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दूसरी बड़ी मुश्किल, बैटरी की कीमत। किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का सबसे महंगा पार्ट उसकी बैटरी ही होती है, और 5 लाख रुपए के बजट में एक सेफ और अच्छी रेंज वाली कार बनाना आज की टेक्नोलॉजी के साथ सच कहूं तो लगभग नामुमकिन है। तो इन सारे सबूतों को और इन चुनौतियों को एक साथ रखने के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या नैनो ईवी आएगी या नहीं? देखिए, मैं आपको साफ और सीधी बात बताता हूं। वो जो पुरानी वाली नैनो थी, अपने पुराने डिजाइन और प्लेटफॉर्म पर, वो एक ईवी बनकर वापस नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं। वो प्लेटफॉर्म आज के हिसाब से सेफ ही नहीं है, तो वो चैप्टर अब बंद हो चुका है। लेकिन, और ये बात समझना सबसे जरूरी है, नैनो का जो आइडिया था, मतलब एक सस्ती छोटी आम इंसान की सिटी कार का जो कॉन्सेप्ट था, वो आज पहले से कहीं ज्यादा जिंदा है और कहीं ज्यादा जरूरी भी हो गया है। तो फिर भविष्य क्या है? नैनो की ये जो स्पिरिट है, ये जो आत्मा है, वो आखिर किस नए रूप में हमारे सामने आएगी? चलिए जरा भविष्य में झांक कर देखते हैं। भविष्य का जवाब है टाटा का नया एक्टी ईवी प्लेटफॉर्म। ये एक एकदम मॉडर्न प्लेटफॉर्म है जिसे सुपर सेफ गाड़ियां बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और पूरी संभावना है कि आने वाले वक्त में हमें इसी प्लेटफॉर्म पर बनी एक नई, कॉम्पैक्ट और किफायती सिटी ईवी देखने मिले। और वही गाड़ी होगी नैनो की असली स्पिरिचुअल सक्सेसर। तो मतलब ये अफवाह पूरी तरह झूठ नहीं है, ये असल में एक उम्मीद है जिसका इंतजार शायद पूरा देश कर रहा है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बचता है, और ये सवाल हम सबके लिए है
क्या आज का कस्टमर 5 लाख रुपए में एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार खरीदेगा जिसमें सिर्फ बेसिक फीचर्स हों और जिसकी रेंज सिर्फ 150 किलोमीटर हो? इस पर सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।